तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं भाई, आज मैं निकली थी घर से बाहर, तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लेना चाहिए। जहाँ पर मैंने देखा भाई, शाम के 5 बज रहे हैं, बट अभी तक ही कोहरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है। पेड़ नहीं दिख रहे हैं क्लीन। ठंड ने कुछ इस तरह आतंक मचाया हुआ है जो आप लोगों को दिख ही रहा है। और ठंड क्या, यहाँ पर तो भाई ये देखो, नीलकंठ भी कैसा हो गया, जो नीला नहीं दिख रहा है, अपना कलर छोड़ दिया यार उसने। ठंड जो इतनी पड़ रही है, देखो उड़ गया और कैसा हो गया पता नहीं वो। तो देखो यार, ठंड ने कुछ इस तरह से आतंक मचाया हुआ है, जो आप लोग बिल्कुल चारों तरफ देख सक रहे हैं। बिल्कुल भी धूप का तो आज नामो निशान नहीं रहा है, क्योंकि भाई मौसम था तो कहाँ से धूप आती। तो हम लोगों ने तो आज सुबह से धूप नहीं देखा है। और ये चारों तरफ मेरे को बस ऐसे ही दिख रहा है, मतलब मौसम बना हुआ कोहरा कोहरा कोहरा, चारों तरफ बस कोहरा दिख रहा है। वो तो इस साइड घर है, इसलिए यहाँ पर कोहरा नहीं दिख पा रहा है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा है। देन आप लोगों को कुछ बताऊं मैं? हाँ बताती हूँ, ओके वेट। ये देखो, ये तो मालूम है ना, ये जो प्लांट्स लगे हैं वो अपनी बाड़ी है। अब बाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम यार, क्योंकि मैंने सीबीएसई स्कूलों में नहीं पढ़ा है, तो मुझे मालूम नहीं है, इतनी इंग्लिश नहीं आती है मुझे। बट जैसा भी जो भी आता है मैं आप लोगों को बोलती हूँ, बताती हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हमारी बाड़ी, जो आप लोगों ने देखा है। तो ये मैं वहाँ पर खड़ी थी जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, और वो नीलकंठ जो वहाँ तार में बैठा हुआ था। देखो यार, नीलकंठ को करंट ना लग जाए, वैसे ही तो बेचारे की हालत बैंड हो गई है ठंडी में कोहरे की वजह से। ये देखो, कोहरे की वजह से उसकी हालत तो डाउन हो गई है। फिर अब कहाँ गया? उड़ गया, उड़ गया। तो मैंने वहाँ पर खड़ी थी, तब मैंने वीडियोस बनाई थी। अब मैं आ गई हूँ अपनी बाड़ी में, जहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि भाई हमारे यहाँ ना ये चने की भाजी इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि हमारी मम्मी हर 2 दिन में चने की भाजी बना रही हैं। और कई लोग तरसते होंगे, क्योंकि ये चने की भाजी बहुत महंगी मिलती है कहते हैं। अब मेरे को तो मालूम नहीं, क्योंकि मुझे ये चने की भाजी खाना ही बिल्कुल नहीं पसंद है। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अजीब लगती है चने की भाजी, ऐसा लगता है घास फूस है। इसलिए मैं खाती नहीं हूँ, कुछ और बनवा लेती हूँ या तो अचार में खा लेती हूँ। बट मुझे ये चने की भाजी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे खाना अच्छा लगता है ये देखो, तुअल। और एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, एक दिन क्या हुआ, ये वाली जो कैन रखी ना पानी डाल दें इसलिए यहाँ पर रखी थी, यहाँ पर रखी थी, ये यहाँ पर रखी थी। उस पर मैंने लात रख दी तो वो फूट गई यार। मैंने फिर मम्मी को क्या कह दी पता है आप लोगों को? उनसे झूठ बोल दी कि मम्मी उसके ऊपर ना पत्थर गिर गया था तो वो टूट गए। तो मम्मी ने मुझे चिल्लाया नहीं। और आप लोगों को बताऊँ, ये देखो, ये फूल ना बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये सुबह कहाँ कहाँ चले जाते हैं यार, जब मुझे ज़रूरत होती है इनकी पूजा के लिए। तो ये सुबह तो मेरे को दिखते ही नहीं है, मेरे आने खिलते ही नहीं हैं। और ये देखो, इतनी सारी चने की भाजी लगी है। और अब तो मैं मम्मी को बोलूँगी भाई इसको बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती है, कचड़ जैसी। पालक भाजी भी लगी हुई है। और यहाँ सबसे अच्छी ना आप लोगों को दिखाऊँ मैं, धनिया भाजी और मेथी भाजी है, जिसके पराठे खाना मुझे पसंद नहीं है, पर मैं खा लेती हूँ, बनते हैं तो। और एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, कहाँ है भाई? ये देखो, मूली लगी हुई है, जो मैंने एक ब्लॉग में बताई थी कि ये एक ही सांस में टूटती हैं। अगर बीच में सांस ले लेते हैं तो ये टूटती नहीं है, मतलब कि बीच से आधी हो जाती हैं, पूरी नहीं निकलती हैं। और उसको क्या कहते हैं, हम लोग जड़ खाते हैं। मैंने आज ही एक सिलेबस कंप्लीट की थी ईवीएस का, तो उसमें बताए थे वो सर ने, कौन से सर थे, पाटीदार सर। हाँ, ईवीएस वाले पाटीदार सर ने बताया था कि ये मूली को हम खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो उसका हम जड़ वाला भाग खाते हैं। तो अपन मूली नहीं खाते भाई, उसका फल नहीं खाते, हम उसकी जड़ें खाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, हम किसी चीज़ का फूल खाते हैं, किसी चीज़ की जड़ें खाते हैं। ऐसे ही हम ये सेमी की बेला का क्या खाते हैं, फूल तो निकलते ही जो इतना प्यारा दिखता है हमको। फूल के अलावा भी हम इनकी सेमियाँ खाते हैं। जो इसका कब माना जाता है, किसको कब खाना चाहिए, बताती हूँ। मकर संक्रांति जो आने वाली बस कुछ दिन बाद, तो उसमें खाते हैं। इतनी सारी सेमी लगी हुई है, ऊपर भी लगी हुई है, ये देखो।
और ये सारी सेमी ना अभी तो 14 तारीख के दिन टूट जाएंगी, क्योंकि कहते हैं मकर संक्रांति के दिन सेमी ही खाया ही जाता है। और कुछ दिखाती हूँ, एक चीज़ और दिख गई आप लोगों को दिखाने लायक की। ये देखो बैगन का पेड़ में इतना छोटा सा बैगन लगा हुआ है, और ये तो सूख गया था भाई, इसकी जान ख़त्म हो गई थी। फिर इसकी जान हमने कैसे वापस लाया आप लोगों को बताए। जो यूरिया और क्या क्या होती है ना, खातू वगैरह, उन सबको हमने इसमें डाला, पानी डाला, और हमने ये माटी अलग से लाके, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉइल, इसको लाके हमने अलग से रखा। ये देखो ये माटी अलग ही रखी है, और ये माटी में ना अपनेपन की पहचान है, लगता है कि भाई हम किसान हैं। तो ये हमने ये माटी रखा भाई। और यहाँ देखो कितनी प्यारी धनिया लगी हुई है यार, बट धनिया मैं नहीं खाती, मेरे को देखने में बहुत अच्छी लगती है। मेरे को जो ग्रीन ग्रीन वाली सब्ज़ी ना बिल्कुल भी अच्छी लगती, कचड़ कचड़ लगती रहती हैं। और ये चना की भाजी देखो भाई, इतनी ज़्यादा चना भाजी लगी ना। और ये कल तो हम ये आलू को खोद लेंगे भाई, फिर देखते हैं कितने आलू निकलते हैं। उधर भी आलू लगे, उस साइड वाले सेक्शन में पूरे आलू लगे हों, और इधर वाले प्लॉट में भी आलू लगे हुए हैं, आधे में लगे हुए हैं, वहाँ से लगे हुए हैं उस साइड में। और इस साइड में बस चने की भाजी है, और इस साइड में बस वहाँ थोड़ा सा कचड़ा है, तो वहाँ कुछ नहीं लगा है। बाकी यहाँ पर मेथी भाजी, धनिया भाजी, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और यहाँ पर नहीं, तुअर लगी हुई हैं। तुअर ये तो सबसे अच्छी होती है। और ये अदरक लगा हुआ है जो हमने खोदे ही नहीं है, क्योंकि हमारे पिताश्री ने बहुत सारा अदरक ला दिया है, तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती अभी खोदने की। और ये रहर तो अति से, रहर तो इतनी उम्मीद से ज़्यादा पड़ गई है, मतलब कि आ गई है भाई। जितना अपन बोलते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ कि हम 10th या 12th के एग्ज़ाम देते हैं, या तो फिर हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे सिलेबस रहता है उससे डिफरेंट कुछ आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम आ गया। वैसे ही हमने सोचा नहीं था कि ये मूंग नहीं यार, सॉरी, तुअर इतनी ज़्यादा पड़ेगी, तो वो इतनी ज़्यादा पड़ गई। देखो हर उसमें, हर क्या कहते हैं यार इसको, डिगाल में इतनी ज़्यादा उड़दा आई हैं। उड़दा नहीं, ये बाड़ी की कुछ चीज़ मेरे को मालूम ही नहीं रहती कि क्या क्या कहते हैं। और इतने जंगल में आके देखो, ये सटक डली हुई है, पानी चलता है इसलिए। इतने कचड़े में आई हूँ भाई मैं, देखो आई हूँ यहाँ क्योंकि आप लोगों को दिखाना था ये प्यारा सा फूल। और यहाँ तो लगा हुआ भाई मेरा फेवरेट चीज़, फेवरेट सब्जी लगी हुई, मतलब अब सर ने इसका तो नहीं पढ़ाएं कि इसको क्या कहते हैं, बट आप लोगों को दिखा दो। ये मेरी फेवरेट सब्जी भाई, जिसको कहते हैं, इसका नाम है करेला। अब इसका इंग्लिश नेम भी मेरे को नहीं मालूम है, बट जो भी है आप लोग कमेंट कर देना, ओके। इतनी झाड़ियों में आने के बाद इतना वो लग रहा है ना गाइस। ये देखो मैंने यहाँ बहुत सारे फूल्स के पेड़ भी लगाई थी, बट क्या हुआ इस बार ना, बरसात कम हुई। और बरसात कम के साथ ना, बरसात कम तो हुई थी, बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बारिश होना बंद हो गई थी, बहुत ज़्यादा धूप आने लगी थी, जिसके कारण मैंने जो पेड़ लगाया था वो सूख गए। बट आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है यार गाइस आप लोगों को दिखाने के लिए भी। हाँ, ये लगाई थी मैंने बरसात में एक चीज़, नींबू, जो कितना प्यारा लग रहा है। ओ भाई साहब, मैंने तो ये सब देखा ही नहीं था, ये फूल भी तो लगाई थी मैंने। ये देखो, मुझे प्लांट्स लगाने का बड़ा शौक है भाई। और यहाँ आके देखा तो ये सेमी तो भाई फूल की तरह फरी हुई है। और देखो यहाँ पर तो मैंने क्या देखी थी अब भी यार, हाँ ये देखो मीठी नीम, कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं ना, वो भी यहाँ पर पनप गई है। मुझे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरे कई सारे प्लांट थे जो मैंने लगाया था, बट वो सूख गए थे। ये देखो जैसे ये सूख गया है, ये कोने में दिख रहा है आपको, विद्या पत्ती जिसको कहते हैं, तो वो तो सूख गई भाई। तो मुझे लगा था कि मैंने इसको ही देख के बोला था कि सारे प्लांट्स मेरे सूख गए जो मैंने लगाया था, बट मेरे प्लांट्स तो हरे भरे हैं। और ये देखो भाई, ये सेमी तो भाई पूरे मोहल्ले वाले में बटने वाली है, लग रहा है संक्रांत में, क्योंकि मोहल्ले में किसी के यहाँ नहीं लगी और हमारे यहाँ लगी है, मतलब देना तो पड़ेगा। अब चलो भाई फिर जाना पड़ेगा, ये जंगल से जाना पड़ेगा मुझे। जीवन में बहुत संघर्ष है गाइस आप लोगों के लिए। ये देखो मैं आ तो गई थी, और ये हार थोड़ी सी चोरी कर लेती हूँ। अभी मम्मी नहीं है ना, नहीं तो मम्मी कहती
कि तुम्हारे लिए लगाएं क्या, खाने के लिए? हाँ वैसे खाने के लिए लगाएं। और देखो वहाँ पर की चना की भाजी कम थी जो यहाँ पर और लगी हुई है। इसको तोड़ के कल मैं हलवा बनाऊंगी। और वो झाड़ियों के अंदर गई थी ना, इसलिए मेरी कंघी डिसमिस हो गई है, डिसमिस आ गई है। और ये देखो आलू का फूल, भाई आलू का फूल तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और आलू के पेड़ भी अच्छा लग रहा है। ये वाले आलू तो अभी हरे हैं तो इनको हम बिल्कुल भी खोद नहीं पाएंगे। और यहाँ तो कुछ जगह भाई बच गई है। अरे एक चीज़ बताऊँ, वहाँ का आलू देखो, आपने देखा वो दूसरे कलर का था और यहाँ का आलू का कलर वाइट है। वाह यार, अलग ही अलग चीज़ देखने को मिल रही। और ये वाले पेड़ सूख गए हैं तो हम कल यहाँ के आलू खोदेंगे जो आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग देखना ज़रूर, ओके। और ये जो मैंने चोरी करके लाई थी ना तुअल, उसको भी खाऊंगी। तो चलो यार, कोचिंग का टाइम हो रहा है तो चलते हैं घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय। एंड सपोर्ट ज़रूर करें यार, न्यू हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।